दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बना लिया गया है और उसका नाम है डेविन। तो क्या अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स नहीं रहेंगी, उसे डेविन रिप्लेस कर देगा और आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं रही है क्या? आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस कर रहे होंगे। मेरा नाम सुहेब अहमद है और आप देख रहे हैं सुहेब स्क्रिप्ट्स। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई डेविन असली में है क्या चीज। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेविन किस हद तक मैच्योर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जिनकी जॉब्स वाकई ही खतरे में आ गई हैं इस तरह के टूल्स आने की वजह से। और एंड पे आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं अपनी जॉब्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई डेविन है क्या। डेविन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट किया गया है बाय कॉग्निशन लैब्स। डेविन की डेमो वीडियो अगर देखी जाए वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि उन्होंने वहां डेविन को एक प्रॉब्लम दिया है और उसके बाद उसने उस प्रॉब्लम को लेके पहले प्रॉपर प्लानिंग किया, उसे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया कि भाई मैं क्या क्या चीजें करूंगा। उसके बाद उसने उन पॉइंट्स को पकड़ के टर्मिनल के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसी हिसाब से जो जो टूल्स चाहिए थे उसको, ठीक है। उसके बाद उसने वो क्रिएट करने के बाद उसने कोडिंग किया, उसका अपना IDE है जिसके ऊपर वो कोडिंग करता है। और साथ ही साथ जब उसे कोई प्रॉब्लम आई तो उसने उसको डीबग भी किया। इवन उसके पास ब्राउजर भी है जिसके ऊपर जाके उसने मतलब अगर कहीं पे उसे किसी चीज की API चाहिए थी तो उसने ब्राउजर ओपन किया, उसने ब्राउजर के ऊपर उस API को स्टडी किया और उधर से फिर API को यूज करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया। तो अगर एक नॉर्मल बंदा इसको देख रहा होगा या इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अगर इस चीज को देखे तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी करता है जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। तो इसी वजह से काफी लोग परेशान हो गए हैं कि भाई इस तरह का अगर सॉफ्टवेयर ही आ गया, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही प्रॉपर बना दिया उन्होंने AI को यूज करके, तो क्या अब हमारी जरूरत रही भी है कि नहीं रही है? क्या जॉब्स खतरे में आ गई हैं? तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं। इसके अलावा डेविन का एक और डेमो वीडियो था जिसके अंदर वो एक फाइवर की जॉब को सोल्व करके दे रहा होता है, यानी जॉब करके दे रहा है बकायदा, ठीक है। तो वो डेविन को यूज करते हैं और कंप्यूटर विजन का एक प्रोजेक्ट है वो उन्होंने दिखाया कि भाई ये देखो हमने A to Z डेविन ने ही हमें बना दिया, जितनी प्रॉब्लम्स आई उसने बीच में डिबग भी किया और हमें सोल्यूशन तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई एक डेविन की बात कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब करते हैं मेन बात कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये है, लेकिन ये किस हद तक मैच्योर है और किस हद तक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए भी इस कंपनी ने एक चार्ट अपलोड किया जिसके अंदर बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि भाई ChatGPT जब आया था तब वो 4 से 5% जो है अनअसिस्टिव प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था गिटहब के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उनको, मतलब अनअसिस्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि भाई किसी यूजर ने उसकी मदद नहीं की, ठीक है, बार बार के ये करो, बस एक दफा प्रॉम्प्ट दी और उसने सोल्यूशन दे दिया। तो अगर उस नंबर को देखा जाए तो ये 13% जो है वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स को अनअसिस्टेड गिटहब की। तो ये काफी बड़ा नंबर लगता है अगर आप इसे ChatGPT से कंपेयर करें, क्योंकि जिन लोगों ने ChatGPT को यूज किया उन्हें पता है कि भाई ChatGPT बजाते खुद काफी पावरफुल टूल है। तो ये इसका मतलब उससे भी पावरफुल टूल है, क्योंकि 13% अनअसिस्टिव ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। उसकी वजह से भी काफी लोगों में डर है कि यार ये जो जॉब्स हमारी गई। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो ये जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने बताया नहीं है कि किस नोयत की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ज्यादातर क्या पता रीफैक्टरिंग है, माइनर कोड है, मेजर कोड फिक्स है, कौन से किस तरह के कोड फिक्सेस हैं ये नहीं बताया गया है। तो इसलिए इतना कुछ इस नंबर से कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, ये जो नंबर है ये बजाते खुद भी 13% इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग रियल वर्ल्ड से इसे कंपेरिजन करें तो नॉर्मली एक रफ एस्टिमेट जो मुझे नजर आया, जो लोगों ने अपना एनालिसिस दिया हुआ है उसके मुताबिक कोई 70 से 75% एक आम जो है डेवलपर भी कर सकता है सॉल्व। तो इसका मतलब है कि इतना ये कोई इंप्रेसिव चीज नहीं है अगर आप लोग इस नंबर की बेस पे इतना डरे हुए हैं, ठीक है। और अभी मुझे पता है काफी लोग कमेंट करेंगे कि सुहेब भाई ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है, और यही बात है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग टेंशन में है कि यार पहली सीढ़ी पे ही अगर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है तो जब आगे जब जाएंगे तो ये चीज इवेंचुअली लोगों को रिप्लेस करेगी, जॉबों को रिप्लेस करेगी। इसी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ रहे हैं या अभी तक आ चुके हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डोमेन है उसकी किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को हिट कर रही है, ठीक है। यानी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डेविन है, ये स्पेसिफिकली
कोडिंग वाली जो डोमेन है उसको ज्यादा हिट किया है इन्होंने, ठीक है। उस वजह से लोग डरे हुए हैं कि भाई कोडिंग करें या ना करें, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भी बहुत कुछ कर रहा होता है। जिस तरह के प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाता है, क्लाइंट की बात सुनी जाती है, उसको सफ़े के ऊपर उतारा जाता है, उसकी फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए ताकि कल को जब हम स्केल करें तो वो किस तरह से होगा, और प्रोडक्ट मैनेजर के साथ बैक एंड फोर्थ, क्यूए के साथ बैक एंड फोर्थ। डिजाइनिंग वाला पार्ट अभी काफी ज्यादा वीक है। ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग के ऊपर स्पेसिफिकली अभी कोई काम नहीं हो रहा। अगर देखा जाए कोई मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड मुझे तो कोई भी मैच्योर सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं नजर आया। ये सारे अभी कोडिंग वाली प्रॉब्लम के ऊपर स्पेसिफिक हैं कि उस चीज को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो यानी अभी काफी ज्यादा चीजें हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी ज्यादा चीजों के मजमूहे का नाम है। मतलब वो एक सिर्फ ये नहीं कि कोडिंग कर ली तो भाई हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, उसमें और काफी ज्यादा चीजें हैं जिन चीजों को इस तरह के सॉफ्टवेयर अभी कवर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी मेच्योरिटी के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर उस लेवल पे है जहां पे एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर खड़ा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि भाई फिर वो कौन से लोग हैं जिनकी जॉब वाकई खतरे में जाएगी इस तरह के सॉफ्टवेयर आने की वजह से। तो यार देखें, जो लोग सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे थे, सिंपल गूगल से पकड़ा टेम्पलेट कोई पेस्ट कर दिया, कोई गूगल से स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं और उन्हें ओरिजिनली जो बिजनेस लॉजिक है वो समझ नहीं आती या वो समझने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। यानी जो एवरेज से भी नहीं बल्कि बिलो एवरेज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सिर्फ नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, उन्हें इस तरह के टूल्स रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये बॉटम लाइन है। और इवेंचुअली जिस तरह ये टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्हें भी अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इस तरह के टूल्स के साथ कॉप अप कर सकें। हाँ, अब यहां पे एक बड़ी जरूरी बात है कि भाई ये जो जिन बच्चों की जॉब जा रही है, क्या कोई तरीका है कि किसी तरह से वो उस चीज को डिफेंड कर सकते हैं, किसी तरह डिफेंसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल तरीका है। आपने क्या करना है, बैक टू बेसिक्स जाना है, ठीक है। अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज हैं उसके ऊपर मेहनत करनी है। प्रॉब्लम, अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब आपके जो सीनियर हैं उनसे आप कहें कि भाई मुझे क्लाइंट मीटिंग्स में भी किसी तरह इन्वॉल्वमेंट कराओ, बिजनेस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। उसके अलावा आप लोग अपने जो लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं उनको आप अपनी डेवलपमेंट के अंदर यूज करके उससे इनहेंस करें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एज है जो अभी करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको इस चीज को यूज करना चाहिए। उनका तो फायदा है भाई, इस तरह के टूल्स आते हैं तो उनका फायदा है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनका फायदा है जो अच्छे डेवलपर्स हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हाँ यार मुझे एक ये वाला जो मेरा कोडिंग वाला जो प्रोसेस है इसको तेज करने के लिए एक टूल मिल गया, ठीक है। और ये इसकी मुझे लगता है इतनी ज्यादा हाइप इस वजह से है क्योंकि इन्होंने जो मार्केट किया ना अपने आप को, वो किया है कि भाई हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टूल है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मदद करेगा इवेंचुअली। ये मुझे पता है अभी काफी सारे कमेंट्स आएंगे कि भाई आप टूल कह रहे हैं और कल को इसने आपको ही रिप्लेस कर देना, तो कल को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि ये करने लगा। अगले 5-10 सालों में ये मुझे नहीं लगता कि ये टोटली भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खत्म हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खत्म नहीं होंगे, हाँ जॉब्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अबव एवरेज रहना है, अपने आप को बेहतर करना है। लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर मेहनत करनी है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं, लीड कोड वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व करें। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी बेहतर करें, उसके बाद अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस लॉजिक के साथ इन्वॉल्व करें कि भाई क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की तरफ आएंगे। एक कंप्लीट सोल्यूशन के आप क्लाइंट से किस तरह रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करके एक प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट क्लाइंट तक दिया जाता है जिससे वो खुश हो। जब ये सारा पूरा प्रोसेस आपको आता होगा तो इट विल नॉट बी इजी फॉर एनी टूल टू रिप्लेस यू। तो इसलिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी एक बड़ी मेजर चीज जो यार जितने भी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमें कोडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, भाइयों कोडिंग करो, कोडिंग का स्कोप है। आप ये चीज को जहन से निकाल दें कि इस तरह के टूल्स जो हैं वो टोटली जॉब्स को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह के टूल्स जब भी आते हैं वो एक चीज तो सर्टन होती है कि अब जो ओवरऑल जो लेवल था मार्केट में एंट्री का वो इंक्रीज होगा। यानी कि जब
अगर 2012 या 14 में किसी बंदे ने कोडिंग की तो उसको थोड़े बहुत कोडिंग भी आती थी तो जॉब मिल गई। लेकिन अब 2018 से लेकर 22 तक अगर कोई बच्चा जा रहा है जॉब लेने तो उसको भाई स्किल्स आने चाहिए, उसको रिएक्ट वगैरह आनी चाहिए, उसको मतलब जो भी वो टूल कर रहा है पाइथन वगैरह अच्छी से आनी चाहिए। अगर एआई में जा रहा है तो मतलब 1-2 लाइब्रेरीज उसने पढ़ी हो, प्री रेक्विजिट हो गया आप जॉब हासिल करने के लिए कि आपको थोड़ा बहुत काम भी आता हो। इसी तरह जब इस तरह के टूल्स भी आ जाएंगे तो फिर आपसे ज्यादा मजीद एक्सपेक्टेशन करी होगी कि अब आप लोगों को इस तरह के टूल यूज करके भी डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को स्किल्स जो है शुरू में ही एंट्री लेवल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल ज्यादा होगी, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड के अंदर आने के लिए। और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से हैं उनको इस फील्ड के अंदर रहने के लिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर एक चीज बहुत ही क्लियर है कि अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है। और यही इसकी एक्साइटमेंट भी है कि आप जिंदगी भर आप सीखते ही रहते हो। कोई भी डेवलपर ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे अब सब कुछ आ गया, तो सीखते रहना है। और जिस तरह आप सीखते रहेंगे आप इंशाल्लाह स्टे अहेड ऑफ कर्व रहेंगे। जो बंदा रुक गया वो पीछे रह जाएगा इस फील्ड में। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर यही है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।